श्रीगणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। अथ श्री सरस्वत्यै नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं जानिनामग्रणीयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मित्रों, मैं सुयांश शुक्ला आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक कथा सुनाएंगे आप सभी लोगों को, जो कि हमने पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से सुनी है। उसमें इस कथा में कुछ शब्द उनके हैं, कुछ शब्द हमारे भी हैं, दोनों का मेल है, दोनों मिक्स किया हुआ है, कुछ अपने ही विचार हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग आराम पूर्वक पूरा वीडियो देखिए और ईश्वर की कथा सुनने से ना तो सुख होता है ना दुख होता है, केवल और केवल आनंद होता है। और आनंद का अपोजिट कोई नहीं है। सुख और दुख का तो अपोजिट है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। आनंद केवल भगवान के भजन और कथा को सुनने से केवल आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप लोग कथा को अवश्य पूरा सुनिएगा और कथा के बाद में एक भजन भी आप सभी को सुनाया जाएगा। उस भजन को भी आप लोग सुनिएगा। चलिए आइए, कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद जो कथा को प्रारंभ करते हैं। नाम बड़ा पावन है, नाम बड़ा पावन है मैया। जब सीताराम कहत हैं, अरे उसने उजारा राजापुर में, जहाँ जमुना मैया बहत हैं। सीताराम 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 सीताराम। भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम
राम सीता राम सीता राम सीता राम। चलिए मित्रों, अब कथा की ओर चलते हैं। आज आप सभी को हम एक घमंडी राजा की कथा सुनाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा पुण्यशाली था और बहुत पुण्य करने वाला था। हजारों यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाए उसने, और उनमें सब में जितने भी साधु संत आते तो उनसे वह कथा सुना करता था। जैसे यज्ञ में कथा होती है तो वह उस कथा को सुना करता था, और कथा को सुनने का बहुत प्रेमी था वो, और कथा सुनने से उसको भी ज्ञान था। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद उसके मन में जो है घमंड, उसके मन में घमंड रहता था इस चीज का कि उसके समान कोई ज्ञानी नहीं है, और जो ज्ञानी होता है वह कभी भी घमंड नहीं करता। लेकिन उसकी गगरी तो आधी भरी हुई थी, तो वो छलक रही थी। तो उसके मन में 3 प्रश्न आए, और वह प्रश्न कौन कौन से थे कि परमात्मा होते कितने हैं, मिलते कैसे हैं, और करते क्या हैं। और उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी मेरे प्रश्न का मुझे उचित उत्तर देवेगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और तो उसके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे प्रथम जो है उनके मंत्रीगण आए। उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन वह जो है संतुष्ट नहीं हुआ। और अपनी संतुष्टि को वो खोजने लगा। उसने कई लोगों से पूछा, कई लोगों ने उसको जो है अपने मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार जो है उत्तर दिया, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह जो है तड़पने लगा। एक दिन रात्रि में शयन करते वक्त उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसको बतलाने वाला कोई नहीं है? यदि कोई है तो आप ही की कृपा से मुझे उसकी प्राप्ति होगी। कृपया करके आप उसको मेरे पास भेजिए। ऐसा मन में मान करके वह सो गया। और उसके 2-3 दिन बाद वह जो है कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसको जो है नगर देखने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक संत दिखे। और उन संत से जो है उसने कहा, अपने प्रश्नों को कह दिया कि महाराज, हम जो है अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कोमल चित संता, संत बड़े ही कोमल होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है हमको अपने घर पे ले चलिए, हमारी कुटिया में आइए, तो हम आपको उत्तर देंगे। कहा, ठीक है महाराज, अब आपकी कुटिया में नहीं, आप ही हमारे घर पर पधारिए, तो हमारा भी कुछ पुण्य मिलेगा हमको, आप हमारे घर पे रहेंगे तो कहा, ठीक है, हम तुम्हारे घर पे चलेंगे, लेकिन 1 महीने बाद उत्तर देंगे। 1 महीने तक रहेंगे और 1 महीने के बाद उत्तर देंगे। राजन ने कहा, ठीक है, आप चलिए, जैसी आपकी इच्छा। और साधु को जो है अपने राज्य में ले आए, अपने राजमहल में ले आए, और राज्य के बगीचे में महाराज का जो है, उन साधु महाराज का एक कुटिया बनवाया और कहा, महाराज आप यहाँ प्रवास कीजिए।
तो जैसे ही कहा कि आप यहाँ पे रुकिए, तो साधु ने कहा मैं यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 1 महीने तक तुम मुझसे मिलने मत आना और ना ही किसी को यहाँ मेरे पास भेजना। बस बगीचे के माली के सिवाय, क्योंकि वो बगीचा का रखवाली करता है, तो वह आ सकता है, वह हमें पुष्प भी तोड़ के दे दिया करेगा, उसको आने की अनुमति रहेगी और किसी को नहीं आने की अनुमति रहेगी। राजा ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा ने उनको जो है एक उचित स्थान दे दिया और वहां से जो है स्वयं चले गए। फिर उसके कुछ दिनों बाद साधु महाराज ने जो है उस माली से अपनी मित्रता कर ली, और माली से मित्रता होने के कारण जब 29वां दिन आया तो एक दिन पहले ही साधु महाराज जो है माली के पास गए और कहा कि देखो हमें तुमसे एक कार्य है। कहा महाराज बताइए। कहा कार्य ये है कि राजा हमसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, लेकिन हम उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसमें तुमको कुछ हमारी सहायता करनी पड़ेगी। कहा महाराज बताइए क्या सहायता करनी है। कहा कुछ नहीं, तुम जो है कुछ देर के लिए मेरा रूप धारण कर लो और मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा रूप धारण कर लूँ, और जब राजा मुझको प्रश्नों के उत्तर के लिए बुलावेंगे तो तुम मेरे साथ में चले चलना, और वहाँ पे चल करके जो है ये इतना कह देना कि आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा शिष्य यह माली देगा, और मैं माली के रूप में रहूँगा, मैं उनको जो है उत्तर दे दूँगा। कहा महाराज यह कार्य तो बहुत कठिन जनाई पड़ता है, किसी को भनक हो गया तो हम तो माली आदमी, हमको उतना ज्ञान नहीं। साधु आप साधु हैं, आपको ज्ञान है। तो साधु ने कहा कि देखो कुछ नहीं होगा। साधु बनने के लिए क्या चाहिए? एक माला, एक अचला, 2 अचला और एक आचमनी या एक डल्लू, और साधु बन गए। माली ने कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। ऐसा तय करके वह साधु जो है अगले दिन माली को जो है अपना रूप बनाया, अपने जैसे कपड़े पहनाए और माली के जैसे वस्त्र स्वयं धारण किए, और यह दोनों जो है राजसभा में जाकर के उपस्थित हुए। राजा आए, दरबार लगा। दरबार में राजा ने अपने तीनों प्रश्न किए कि बताओ महाराज, परमात्मा होते कितने हैं, मिलते कैसे हैं और करते क्या हैं? तो तुरंत माली रूपी साधु ने कहा कि महाराज आपके इन प्रश्नों का उत्तर यह माली दे देगा, क्योंकि यह मेरे साथ रहा है, इसको उतना ज्ञान है, यही माली आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। ये तो बहुत आसान से प्रश्न आपने पूछे हैं। राजा ने कहा माली रूपी साधु से कि तुमको उत्तर पता है? साधु रूपी माली ने कहा कि हाँ हमको उत्तर पता है। कहा बताओ। कहा महाराज आपका पहला प्रश्न है कि परमात्मा होते कितने हैं, तो गिनने के लिए आप मड़ियाँ मंगाइए। मड़िया आ गई। माली रूपी साधु ने एक मणि उठाई, कहा महाराज ये कितना है? महाराज ने कहा 1। उसको उठा के साइड में रखा एक कोने में। दूसरा उठाया, कहा महाराज ये कितना है? कहा 2। कहा महाराज हाथ में तो 1 है। तो कहा लेकिन हुआ तो 2। कहा 2 नहीं महाराज, है तो ये 1। तो राजा ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं?
कहा जिस प्रकार या मड़िया अनेकों प्रकार की हैं और अनेक हैं, लेकिन उठाने पर पकड़ने पर एक ही पकड़ सकते हैं और एक ही गिन सकते हैं, उसको हम दो नहीं कह सकते। तो परमात्मा के भी अनेकों रूप हैं, वह अनेक प्रकार के हैं। एक को पकड़ लीजिए तो आपको सबकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे गांव में बुजुर्गों के माध्यम से हमने सुना है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना कर लीजिए तो सब सध जाएंगे और सब साधने जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। तो कहा महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये रहा कि परमात्मा अनेक प्रकार के हैं। आप जिसको चुनते हैं, जिनको पसंद करते हैं, वह सभी परमात्मा जो अनेक प्रकार के हैं वह सब उसी में आकर के समा जाते हैं और उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा एक है। चलिए आगे चलते हैं। पर राजा का दूसरा प्रश्न कि परमात्मा मिलते कैसे। तो माली रूपी साधु ने कहा कि आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है, इसको पाने के लिए आपको जो है दूध मंगाना पड़ेगा। हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, कुछ भूख लगी है, दूध मंगा दीजिए हमारे लिए। कहा ठीक है, हम दूध मंगाते हैं। दूध आया। दूध आने के बाद में जो है साधु रूपी माली ने उसके अंदर उस कटोरे में उंगली डाला और उंगली डालने के बाद में उसको गोल गोल घुमाने लगे। और जब गोल गोल घुमाने लगे तो ऐसा देख करके जो है राजा ने कहा कि आप ये गोल गोल क्या घुमा रहे हैं। कहा महाराज, हमने सुना है कि इसमें घी होता है, हम घी खाना चाहते हैं, हम दूध से घी निकाल के खाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि पहले घी ऐसे थोड़ी मिलेगा, पहले उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद में जो उसमें जामन डाला जाएगा। जामन डालने के बाद में धीमी आंच में पकाया जाएगा, तब दही बनेगा। दही बनने के बाद में उसके अगले दिन उसको मथा जाएगा तो उसमें से मस्का निकलेगा और उस मस्के को गर्म करने से घी बन जाएगा। इस प्रकार घी की प्राप्ति होगी। तो तुरंत माली रूपी साधु ने कहा कि वही तो हम भी कह रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है प्रेम से चंदन लगाया जाएगा और उसके बाद में जो है थोड़ा सा जामन के लिए नाम का जप किया जाएगा और जप के बाद में थोड़ा सा तप किया जाएगा। तब की अग्नि में जो है जब यह शरीर जब तपेगा तो यह शरीर जो है दही के माध्यम से, जैसे दही की प्राप्ति होती है वैसे इसको एक अलग तेज की प्राप्ति होगी। और तब उसके बाद में इस शरीर को जो है तप के माध्यम से उस तेज की जब प्राप्ति होगी तब वहाँ पर जो है उसको अपने आप ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा अपने आप ही मिल जाएंगे। मिलते कैसे है परमात्मा? तो परमात्मा अपने आप ही मिल जाएंगे। और तीसरा प्रश्न था कि वह करते क्या है। तो तुरंत साधु रूपी माली ने कहा कि महाराज, आपके दो प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। अब आपको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा और छोड़ करके हमारे गुरु जी अर्थात माली रूपी साधु को जो है सिंहासन पर बैठाइए ताकि गुरु का हमारे सम्मान हो और अपने गुरु का आप भी सम्मान कीजिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा को तो अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। आखिरी प्रश्न यही था कि वह करता क्या है। तो राजा ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ा और साधु माली रूपी साधु को बैठाया वहाँ पर। और बैठाने के बाद में जो है उनसे कहा कि अब आप जो है यहाँ बैठिए और मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपके शिष्य उस माली के पास जाता हूँ। माली तो घबरा गया कि कहीं राजन मुझे कुछ करना दे। कांपते हुए उस सिंहासन पर उसने आसन ग्रहण किया। महाराज गए, राजा गए और जाकर के माली रूपी साधु के पास खड़े हुए और कहा बताइए कि परमात्मा करता क्या है। कहा राजन, परमात्मा करता क्या है इसको जानने के लिए आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने ही प्रमाण में देता हूँ। देखिए
वो माली रूपी साधु जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है और मैं साधु माली बना हुआ हूँ और आप राजा हैं, आप जो है साधु बन गए हैं। कहा कैसे? कहा वो यही कार्य करता है, यहाँ इस गरीब को अमीर कर देगा, अमीर को गरीब कर देगा, दुखिए को सुखी सुखी कर देगा, बांझन को पुत्र दे देगा, दुख को हर लेगा, कष्ट को हर लेगा, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब वही करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका काम सब कुछ वही करता है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी करना चाहेंगे वही होगा, दूसरा करने वाला कोई नहीं है। परमात्मा यही कार्य करते हैं गरीब। और इसके बाद में जो है कहा कि राजन, अब आप अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जान चुके हैं, तो आपको मैं बताता हूँ एक भजन के माध्यम से। और साधु ने जो है वहाँ पर एक भजन जो है गाया, वह इस प्रकार था। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़वाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि ही जड़वाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। अगली पंक्ति। राम का नाम प्यारा लगे रस नाम पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगा मैं, मृदु मूरत बसाऊंगा, मृदु मूरत बसाऊंगा, नैनों की पुतरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। हैं झूठे सभी रिश्ते, हैं झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते, हैं झूठे सभी नाते, दूजा रंग ना चढ़वाऊंगी, दूजा रंग ना चढ़वाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, कुछ दिन नहीं तो रहना है, कुछ दिन नहीं
बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। मित्रों, अब कथा जो है समाप्त होती है। दो शब्द बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप जितने भी लोग YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यह जो है आप ही के लिए मैंने आज वीडियो बनाया। और हालांकि मुझे इतना जानकारी नहीं है इसके सबके बारे में, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा धर्म जो है सर्वोपरि है। धर्म का प्रचार सार करने के लिए यदि कुछ भी करना पड़े तो व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं श्री राम जी का, श्री राधे कृष्ण जी का गुणगान आप सभी के बीच में सदैव करता रहूँगा। और कल मंगलवार है, तो कल मंगलवार को जो है जहाँ तक है हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम लाइव आवें और आप सभी के साथ में जो है सुंदरकांड का पाठ करें। जितने भी लोग आप लोगों ने आखिरी तक यह वीडियो देखा, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखा हो तो आप सबके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी आप सब लोग पूछ सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम। ओम हरि ओम तत्सत। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशमयं पूजितं मया देवं तद्गुणं वदस्तु मे। पापोपात्मा पापात्मा पापसंभो त्राहि मां। हे पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव दुःखदारिद्र्यहरो भव। हे प्रभु, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो हमको क्षमा कीजिएगा। यह कृपा हमारे ऊपर इसी प्रकार सदैव बनाए रखिएगा। हमसे छोटों के ऊपर बनाए रखिए, हमसे बड़ों के ऊपर बनाए रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।